हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुलक यानी कि मोड के बारे में बताने जा रहा हूँ कि बहुलक की गणना हम किस प्रकार से करते हैं। देखिएगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि श्रेणियाँ 3 प्रकार की होती हैं: व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। आज हम तीनों ही श्रेणियों में बहुलक किस प्रकार से गणना करते हैं इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, बहुलक भी मध्यिका के समान स्थिति का माध्य है। यानी कि स्थिति का माध्य का मतलब यह होता है कि हम केवल देखने और निरीक्षण करने मात्र से हम बहुलक का जानकारी मिल सकती है। जैसे मध्यिका भी स्थिति का माध्य था, केवल देखने और निरीक्षण करने मात्र से हम उसका अनुमान लगा सकते थे, इसी प्रकार बहुलक का भी निरीक्षण और देखने के माध्यम से ही बहुलक का कैलकुलेशन या अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए इसको स्थिति का माध्य भी कहते हैं। बहुलक वह मूल्य है जो कि किसी समंक श्रेणी में सामान्यतया अधिक बार आता है। अर्थात बहुलक वह स्थिति बताता है जहाँ पर आवृत्तियों का सबसे अधिक जमाव होता है। जैसे हम यह कहते हैं कि किसी कारखाने के अंतर्गत बहुलक मजदूरी ₹50 है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस कारखाने में सबसे अधिक व्यक्तियों की संख्या ₹50 मजदूरी पाने वालों की है। यानी कि सबसे अधिक जो संख्या है कारखाने में मज़दूरों की, वो ₹50 मजदूरी पाने वालों की है, और उससे कम या उससे ज़्यादा और दूसरे हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो ₹50 मजदूरी पाने वालों की है। तो वो एक तरह से बहुलक मजदूरी कहलाती है। अब व्यक्तिगत श्रेणी में हम बहुलक की गणना किस प्रकार करें? देखिएगा, व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक की गणना करने से पहले हमें व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में परिवर्तित करना पड़ता है। यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी सिर्फ एक समंकमाला होती है। चूँकि वह आवृत्तियों से संबंधित होती है समंकमाला, इसलिए हमें पहले उन समंकमाला को खंडित श्रेणी में यानी कि 2 समंकमाला में परिवर्तित करना पड़ता है। एक हो जाएगा क्रम संख्या और दूसरा हो जाएगी आवृत्ति। तो हमें जो व्यक्तिगत श्रेणी को सबसे पहले हमें खंडित श्रेणी में परिवर्तित करना पड़ेगा। खंडित श्रेणी में परिवर्तित किए बिना बहुलक ज्ञात हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमें समंक दिए गए होते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में वो आवर्तियाँ होती हैं। अब आवर्तियों का रिपीटिशन भी हो सकता है, तो इसलिए हमें उसको रिपीटिशन को न मान करके उसको एक पहले क्रम संख्या लिखेंगे, उसके बाद उसके सामने उसकी आवर्ती लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे जो मूल्य देखने में आता है और जो इस तरह से हम परिवर्तित करेंगे तो उसका जो अप्रत्यक्ष रूप है वो खंडित श्रेणी ही होता है। अब खंडित श्रेणी में किस प्रकार से हम बहुलक की गणना करेंगे? पहले तो मैंने आपको बता ही दिया, व्यक्तिगत श्रेणी अगर बहुलक को देखना है तो उसको खंडित श्रेणी में ट्रांसफ़र करेंगे, और खंडित श्रेणी में हम बहुलक की गणना किस प्रकार से करते हैं? तो देखिए, खंडित श्रेणी में बहुलक 2 विधियों से ज्ञात किया जा सकता है: निरीक्षण के द्वारा और समूहन द्वारा। व्यक्तिगत श्रेणी में भी इसी प्रकार से करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी को पहले खंडित श्रेणी में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और फिर उसको निरीक्षण और समूहन के द्वारा हम बहुलक की गणना कर सकते हैं। और वही सिस्टम खंडित श्रेणी का रहता है। तो खंडित श्रेणी में तो बहुलक 2 विधियों से ज्ञात कर ही सकते हैं, निरीक्षण और समूहन द्वारा। निरीक्षण विधि द्वारा बहुलक की गणना करने पर जिस श्रेणी के अंतर्गत आवर्तियों का आवंटन नियमित होता है, उस श्रेणी में निरीक्षण के द्वारा ही बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। नियमित का अर्थ ऐसे आवर्ती बंटन से है जिसमें पहले आवर्तियां बढ़े और उसके बाद कम होती जाए। ऐसी स्थिति में
जिस मूल्य की आवर्ती सबसे अधिक होगी वही मूल्य बहुलक मूल्य होगा। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देने की है कि आवर्तियों का बंटन नियमित रूप से होना आवश्यक है। और नियमित का तात्पर्य मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसे बंटन से है जिसमें आवर्तियाँ पहले बढ़े और उसके बाद फिर कम होती जाए। तो ये हुआ खंडित श्रेणी में बहुलक की गणना। नेक्स्ट आता है अखंडित श्रेणी में बहुलक। खंडित श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने से पहले हमें देखना होता है कि श्रेणी अपवर्जी है तथा समान वर्गांतरों की है। यदि नहीं है तो हमें पहले श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में परिवर्तित करना पड़ता है और वर्गांतर भी समान करना होता है। यदि अपवर्जी और श्रेणी में नहीं है यानी कि समावेशी श्रेणी में है तो पहले हमें समंकमाला को अपवर्जी में ट्रांसफ़र करेंगे और यदि असमान वर्गांतर हैं तो उन्हें समान वर्गांतर करेंगे। और इसके बाद ही निरीक्षण विधि और समूहन विधि जो कि खंडित श्रेणी में हमने किया था उसी के द्वारा यह हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। इसमें पहले बहुलक वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा, उसके उपरांत ही बहुलक वर्ग से बहुलक ज्ञात करने के लिए सूत्र एक के माध्यम से हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा तीनों श्रेणियों में बहुलक की गणना करना हमने देखा। धन्यवाद।